नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सोर्स देख रहे हैं, हेल्थी फार्मा पॉडकास्ट के कुछ अंश। जी। इसमें सुबह की 5 बड़ी आसान सी आदतों का जिक्र है और एक दावा भी है कि इनसे शरीर की फंक्शनिंग मतलब काम करने का तरीका 10 गुना बेहतर हो सकता है। हाँ, ये दावा तो काफी बड़ा है ना? तो चलिए जरा इस सोर्स में गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि आदतें हैं क्या और क्यों इन्हें इतना जरूरी बताया गया है। बिल्कुल। तो सोर्स की जो पहली सलाह है वो है सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना। अच्छा। मतलब ब्रश करने से भी पहले। करीब 1 से 2 ग्लास। ब्रश से भी पहले। जी हाँ, इसे आयुर्वेद में उषा पान भी कहते हैं, जैसा सोर्स बताता है। ओके। और इसका मुख्य कारण बताया गया है कि रात भर जो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं ना, हाँ। उन्हें बाहर निकालना और साथ ही पाचन तंत्र को धीरे से एक्टिवेट करना। समझ गया। मतलब दिन की शुरुआत एक तरह की अंदरूनी सफाई से, एक सिस्टम रीसेट जैसा। बिल्कुल, बॉडी क्लीन अप फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गई पहली आदत। इसके बाद सोर्स किस चीज पर जोर देता है? शायद कुछ दिमागी तैयारी। हाँ, आप सही सोच रहे हैं। दूसरी आदत है सिर्फ 1 मिनट के लिए गहरी सांस लेना। बस 1 मिनट? हाँ, सिर्फ 1 मिनट। सोर्स कहता है कि ये दिमाग को जगाने, अलर्ट करने का एक बहुत तेज तरीका है। अच्छा। और इससे तनाव भी कम होता है। सुझाव ये है कि इसे किसी खुली जगह जैसे बालकनी या खिड़की के पास करें। ताकि ताजी हवा मिले। एग्जैक्टली। फेफड़ों को पूरी तरह ताजी हवा मिले, उनका विस्तार हो। दिलचस्प है कि सोर्स सिर्फ 1 मिनट को भी इतना असरदार मान रहा है। तो पहले शरीर की सफाई, फिर मन को शांत और अलर्ट करना। अच्छा, तीसरी आदत क्या है? वो शायद प्रकृति से जुड़ी है। हाँ, तीसरी आदत है सुबह की धूप लेना। धूप सेकना। जी। सोर्स कहता है कि ये शरीर में विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन डी तो हाँ बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इम्यूनिटी के लिए, हड्डियों के लिए और यहाँ तक कि हार्मोनल बैलेंस के लिए भी। अच्छा। और सोर्स एक खास बात कहता है कम से कम 10 मिनट सीधी धूप लेनी है। सीधी धूप मतलब बिना चश्मे के और बिना किसी खिड़की के शीशे के आर पार, सीधी त्वचा पर। ये पॉइंट जरूरी है। अक्सर लोग खिड़की के अंदर से ही धूप ले लेते हैं। हाँ, पर सोर्स का जोर डायरेक्ट सनलाइट पर है। ठीक है। चौथी आदत थोड़ी अलग है, ऑयल पुलिंग। ये क्या है? सोर्स क्या कहता है इसके बारे में? हाँ, ऑयल पुलिंग मतलब नारियल या तिल के तेल से कुल्ला करना। और इसे भी सोर्स ब्रश करने से पहले करने को कहता है। ये भी ब्रश से पहले? जी हाँ, लगभग 5 मिनट तक तेल को मुंह में घुमाना है और फिर थूक देना है। सोर्स का तर्क है कि ये मुंह के बैक्टीरिया को बहुत अच्छी तरह साफ करता है। अच्छा। मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और सांसों की बदबू भी कम होती है। इसे एक तरह का ओरल डिटॉक्स कहा गया है, जो दांत साफ करने से पहले हो। तो यहाँ भी वही लॉजिक है, पहले डिटॉक्स फिर ब्रशिंग, यानी सफाई। इंटरेस्टिंग। चलिए, अब सोर्स की 5वीं और आखिरी सुबह की आदत पर आते हैं। ये शायद थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी है। सही पकड़ा आपने। 5वीं आदत है हल्की कसरत या स्ट्रेचिंग। ओके। कितनी देर? बस 5 मिनट। सोर्स कहता है सुबह की जो अकड़न होती है, सुस्ती होती है, हाँ होती है। उसे दूर करने के लिए थोड़ा तेज चलना या कुछ स्क्वाट्स कर लेना या सिंपल स्ट्रेचिंग। अच्छा। सोर्स के मुताबिक इससे ब्लड सर्कुलेशन एकदम एक्टिव हो जाता है और जैसा सोर्स में लिखा है, एक्टिव बॉडी इक्वल्स टू अलर्ट माइंड इक्वल्स टू प्रोडक्टिव डे। मतलब सक्रिय शरीर होगा तो दिमाग भी सतर्क रहेगा और दिन अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल। तो ये हो गई सोर्स के हिसाब से 5 आदतें। गुनगुना पानी, गहरी सांस, सुबह की सीधी धूप, ऑयल पुलिंग और 5 मिनट की हल्की कसरत। जी हाँ। अब उस शुरुआती दावे पर लौटते हैं, 10 गुना बेहतर कार्य प्रणाली। क्या सोर्स वाकई इसे नाप कर बता रहा है या ये बस इन आदतों के मिले जुले असर को बताने का एक तरीका है? देखिए, सोर्स ने 10 गुना कैसे कैलकुलेट किया इसका कोई आधार तो नहीं दिया है। अच्छा। तो ये मानना ज्यादा सही होगा कि ये शायद इन आदतों के शक्तिशाली कंबाइंड इफेक्ट को जाहिर करने का एक क्या कहते हैं, अलंकारिक तरीका है। मतलब एक तरह का मुहावरा? हाँ, कह सकते हैं। सोर्स का निचोड़ ये है कि ये आदतें अलग अलग नहीं बल्कि मिलकर काम करती हैं। सही। ये ना सिर्फ शरीर को जगाती हैं बल्कि मानसिक स्पष्टता और फोकस भी बढ़ाती हैं, जिससे पूरे दिन की एनर्जी और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता है। तो ये सिर्फ कुछ काम कर लेना नहीं है, बल्कि दिन की बेहतर शुरुआत के लिए एक पूरा नजरिया है, जैसा ये सोर्स बता रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शरीर और मन दोनों को तैयार करने का एक तरीका है। स्रोत इन 5 आदतों को एक संतुलित और ऊर्जावान दिन की नींव की तरह देख रहा है। जी बिल्कुल। तो इस सोर्स से मिली इन 5 आदतों की जानकारी के बाद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है
कि अपने शरीर की जरूरतों को समझते हुए अपनी सुबह की रूटीन में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बिल्कुल अपना पर्सनल रिचुअल जोड़ा जा सकता है हाँ, ये अच्छा सवाल है। जो शायद इन 5 आदतों को और कॉम्प्लीमेंट करें, उन्हें और बेहतर बनाएं। ये अपनी सेहत को अपने हिसाब से डालने का एक दिलचस्प तरीका हो सकता है। निश्चित रूप से खुद पर ध्यान देना और अपने लिए जो सही है उसे खोजना।